महाराष्ट्र नागपुर की तरफ से छत्तीसगढ़ की तरफ हम लोग आए हैं। आज छत्तीसगढ़ में हमारा दूसरा दिन ये रायपुर में है और हम लोग चाहते हैं कि रायपुर के अंदर एम्पावरमेंट ऑफ यूथ, युवाओं की सशक्तिकरण हो और हर वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग, हर मजहब के लोग। खबर 36 डिग्री में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। लौटते हैं कुछ ही देर में। बाल श्रमिक अपराध नहीं, मानवता के प्रति आपकी और आपके अपनों की अवहेलना है। क्या आप 13 वर्ष से कम उम्र के अपने बच्चों को काम करता देखना पसंद करेंगे? नहीं ना? तो फिर आप दूसरे बच्चों से कैसे काम करवा सकते हैं? अपने संस्थान में या फिर घरों में बच्चों से काम करवाना कानूनन जुर्म है। इसके लिए आपको जेल भी हो सकती है। TSN न्यूज द्वारा जनहित में जारी। छत्तीसगढ़, जिसे प्रकृति ने दिए अनुपम उपहार, बस्तर की वादियां हों या सरगुजा का सौंदर्य, सिरपुर की पुरातात्विक धरोहर हो या राजधानी रायपुर का इतिहास, देवभोग का हीरा हो या सरगुजा का काला सोना, अरपा पैरी की धार हो या महानदी इंद्रावती का विराट स्वरूप, 27 जिलों का गढ़, ये है हमारा छत्तीसगढ़, जिसकी हर खबर पर है हमारी नजर। देखते रहिए TSN न्यूज, जज्बा साहस का। ब्रेक के बाद खबर 36 डिग्री में आपका स्वागत है। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में कई राजनीतिक पार्टियों ने अपनी किस्मत आजमाने के लिए चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर ली है। राज्य की सभी 90 विधानसभा सीटों पर सर्वधर्म समाज पार्टी भी चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने गांव को स्वर्ग बनाने और विज्ञान को प्राथमिकता देने के साथ ही अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का चुनावी एजेंडा बनाया है और पार्टी के उम्मीदवार इसी एजेंडे को लेकर मतदाताओं के पास जाएंगे। अखिल भारतीय सर्वधर्म समाज पार्टी आज 2 अक्टूबर 2013 को रायपुर में अपना कार्यालय विधिवत रूप से शुरू कर रही है और हम आने वाले विधानसभा 90 सीटों में चुनाव लड़ेंगे। आने वाले लोकसभा में चुनाव लड़ेंगे। हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है विज्ञान पे। 10 लाख की धोखाधड़ी के मामले में मोधापारा पुलिस ने कोलकाता निवासी 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर रायपुर लाया गया। सप्ताह भर पहले मोधापारा क्षेत्र निवासी एक व्यापारी ने शिकायत की थी। प्रार्थी से कोलकाता निवासी देवव्रत राय और सुरजीत ने बातचीत की। बातचीत के दौरान प्रार्थी ने अपना अकाउंट नंबर दिया था, जिससे प्रार्थी ने 10 लाख रुपए जमा करवा दिए थे, लेकिन उसे अभी तक सामान नहीं मिला। विधानसभा चुनाव में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने जिला बल के अलावा अर्ध सैनिकों की मदद ली जाएगी। दुर्ग संभाग अंतर्गत जिलों में पैरा मिलिट्री फोर्स की 50 कंपनियां तैनात रहेगी। प्रत्येक कंपनी में 120 जवान होंगे। कंपनियों के आने पर उन्हें चुनाव आयोग के निर्देश के बाद ही अलग अलग जिलों के लिए रवाना किया जाएगा। मैत्री बाग में इंदौर जू से दरियाई घोड़ा और लखनऊ से बार्किंग डियर सहित कुछ अन्य वन्य प्राणी लाना जाना प्रस्तावित है। बाग प्रबंधन ने आगामी सीजन को देखते हुए इसके लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। खबर 36 डिग्री में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए TSN न्यूज के साथ। नमस्कार। लाल किले में हो रही प्रजातंत्र की रक्षा। छत्तीसगढ़ की राजधानी के हर रंगरूप। मुश्किल में आवाम, आवाम का दर्द। हर सच जिससे हो आपका सरोकार। हर सच जो करते हैं आपको खबरदार। आपकी आवाज वादों के आधार पर वोट ले लो और फिर भूल जाओ। बढ़ा रहा है, यूज टू होगा, आदत डाल लो।
सियासी बिसात। मोदी हम लोगों के लिए कोई विषय नहीं है। ये मोदी सांप्रदायिक है तो मेरे पास कोई सबूत नहीं है। हमारी दिल्ली कह रही है कि सीधा दिल्ली की दलाली कर रही है, काला बाजारी करने वाले लोग हैं, बीजेपी के लोग दुखी है। हर सच से करेंगे मुखातिब बात को। क्योंकि हम हैं TSN न्यूज, जज्बा साहस का। नमस्कार, खबर अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं अमन गिल। कांग्रेस के सीएम हाउस घेराव की वजह से शहर के लोग परेशान हो गए हैं। पुलिस ने सुबह 9 बजे से ही सीएम हाउस जाने वाले रास्तों पर बैरिकेड लगा दिए। इसकी वजह से स्कूल जाने वाले बच्चे, दफ्तर पर काम करने जाने वाले लोगों को जबरदस्त परेशानी उठानी पड़ रही है। शहर जिला अध्यक्ष विकास उपाध्याय के नेतृत्व में कांग्रेस ने आज सीएम हाउस का घेराव किया। घेराव से 2 घंटे पहले ही ओसीएम चौक, सिविल लाइंस, राजभवन चौक, गांधी उद्यान चौक सहित सीएम निवास की ओर जाने वाले सभी चौक चौराहों पर पुलिस ने सड़क पर खंभे गाड़कर बैरिकेड लगा दिए। सीएम हाउस के करीब स्कॉलर स्कूल के बच्चे आज बड़ी मुश्किल से स्कूल पहुंच पाए। पालकों के साथ ही ऑटो रिक्शा में जाने वाले बच्चों को घंटों इंतजार करना पड़ा। सजागता सांसदों और विधायकों की सदस्यता बचाने के लिए लाए गए अध्यादेश पर मचे बवाल के बीच सरकार ने इसे वापस लेने का फैसला किया है। बैठक में मनमोहन सिंह की कैबिनेट के वरिष्ठ नेता और मंत्री मौजूद थे। बैठक पीएम के 7 रेसकोर्स रोड स्थित आवास पर की गई। यह फैसला राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेल्जियम और टर्की की यात्रा पर निकलने के कुछ ही घंटों बाद किया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए एनसीपी प्रवक्ता नवाब मालिक ने कहा है कि नरेंद्र मोदी घबराकर इस तरह का भाषण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीबीआई जिस तरह से गुजरात में कई मामलों की जांच कर रही है, जिससे मोदी काफी डरे हुए हैं, वहीं केंद्र सरकार की ओर से सीबीआई का इस्तेमाल किए जाने के मोदी के आरोपों को खारिज करते हुए मलिक ने कहा कि सारी जांच हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से की जा रही है। अंदर की घबराहट मोदी जी की इस तरह के भाषण करने से उन्हें मजबूर कर रही है। गुजरात में जिस तरह से सीबीआई बहुत सारे विषय को लेके जांच कर रही है, जिसको लेकर मोदी जी कहीं ना कहीं भयभीत है। केंद्र सरकार ने कोई भी विषय पर सीबीआई द्वारा जांच लगाने का काम नहीं किया। जितने भी मामलों में सीबीआई की जांच मोदी जी के मंत्रियों के खिलाफ चल रही है या उस राज्य के अधिकारियों के खिलाफ चल रही है, ये सारी जांच हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से है। और मुझे लगता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, अब सफेद दाढ़ी में काला बाल है या काली दाढ़ी में सफेद बाल है, उन्हीं को पता होगा। लेकिन कहीं ना कहीं डर के सीबीआई चुनाव लड़ेगी, इस तरह के बखान या बातें करने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। दागी सांसदों से संबंधित विधेयक को लेकर कांग्रेस विपक्षी पार्टियों के निशाने पर है। इसी मसले पर बीजेपी प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने सोनिया और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर देश के प्रधानमंत्री को एक परिवार चुनता है तो वो प्रधानमंत्री कभी भी जनता की अपेक्षा में खरा नहीं उतर सकता। हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसमें सबसे जो अहम स्थान है वो भारत के प्रधानमंत्री का है। और भारत के प्रधानमंत्री अक्सर वो होने चाहिए जिनको भारत की जनता चुनकर भेजे। लेकिन अगर भारत के प्रधानमंत्री ही कोई परिवार तय करेगा कि कौन भारत का प्रधानमंत्री होगा, तो आपकी अपेक्षाएं जो हैं वो शायद असलियत से कहीं दूर है। कुपवाड़ा के एक गांव में पाकिस्तानी सेना के कब्जे की कथित खबरों के बीच बीजेपी प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि अगर ये सच है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री या फिर प्रेसिडेंट का बयान आना चाहिए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और जो प्रधानमंत्री गए थे अमेरिका में और जिस समय पर आप ये बात उठा रहे हैं, इसकी जानकारी पूरी तरीके से नहीं है। लेकिन अगर ये सत्य है, इस पर तो विशेष रूप से सरकार को पहले अपना पक्ष रखना चाहिए कि सच्चाई क्या है। और ऐसी खबरों को मीडिया से दूर नहीं, मीडिया के समक्ष सबसे पहले इस पर मैं चाहूंगी कि जो भारत के रक्षा मंत्री हैं उनका या प्रधानमंत्री का सबसे पहले इस पर बयान है या प्रेसिडेंट का बयान है और इस मामले की पूरी तहकीकात करके हमें इसका पता चलना चाहिए। पुणे में प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर नरेंद्र धाबोलेकर की हत्या पर 1 महीने से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन जांच एजेंसियों को अभी तक कोई सुराग हासिल नहीं हुआ है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान का कहना है कि ये हत्या एक गहरी साजिश के तहत की गई थी। देखिए, पुलिस अपनी जांच कर रही है
जिससे मैंने कहा कि बहुत ही एक डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी है और पुलिस तलाश कर रही है। मैंने अभी 2 दिन पहले पूरा जायजा लिया था क्या क्या पुलिस कर रही है। करीब करीब 20 टीम्स उन्होंने सब देश भर भेजी हैं और अलग अलग जहां भी कोई सुराग मिला है उसकी जांच करें। उसकी डिटेल जो जानकारी है वो पुलिस ही आपको देगी। हैदराबाद के माधापुर में पुलिस ने एक हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। इस मामले में एक टेलीविजन अभिनेत्री को एक उद्योगपति के साथ पकड़ा गया। हालांकि प्रमुख दलाल भागने में कामयाब रहा। मुजफ्फरनगर हिंसा में दबाव के चलते एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अरुण कुमार की छुट्टी हुई है या नहीं ये तो नहीं मालूम, लेकिन एडीजी मुकुल गोयल ये स्वीकार करने से नहीं हिचकते हैं कि पुलिस पर दबाव तो है, लेकिन इस दबाव के बाद भी पुलिस को निष्पक्ष होकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि हम पुलिस को बेहतर तरीके से ट्रेंड करने पर कार्य कर रहे हैं। पहली विजिट है लखनऊ से बाहर और कानपुर चूंकि पुराना लगा हुआ मेरा है तो इसलिए कानपुर पहले आना हुआ और आज हम लोगों ने बैठक भी की सभी पुलिस अधिकारियों की और खासतौर पे जो आगामी 2 महीने हैं इसमें बहुत से त्योहारों का ही सीजन है। लुधियाना के मशहूर सिल्वर ओक मॉल की 7वीं मंजिल से अचानक एक शख्स ने छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक का नाम संदीप है जो गुरदासपुर का रहने वाला था। परिवार वालों की माने तो संदीप पिछले कई दिनों से मानसिक तौर पर परेशान था। भारतीय खिलाड़ियों के राजनीति से जुड़ने का केंद्रीय खेल मंत्री जितेंद्र सिंह ने स्वागत किया है। गौरतलब है कि ओलंपियन शूटर राज्यवर्धन सिंह राठौर हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं और अब खबर आ रही है कि शायद डिस्कस थ्रोअर कृष्णा पुनिया कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं। I am a sports person. I have also got a small little medal somewhere in shooting, and I have also fought in election. So I don't see any. We should in parliament and in assemblies as politicians we should have people from all walks of life coming into politics. We need all these skill sets available. आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का आयोजन होने में ठीक 500 दिन बचे हैं। 2011 का विश्व कप भारतीय टीम ने जीता था। अब सवाल ये है कि क्या भारतीय टीम 2015 का विश्व कप जीत पाएगी। वहीं इस पर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का कहना है कि विश्व कप की ट्रॉफी उपमहाद्वीप में ही रहेगी। जाहिर है भारत चाहता है कि विश्व कप इस बार भी उसके पास ही रहे। गांधी के देश में गांधी के सपनों को साकार करने में राजनीतिक पार्टियों और गांधी के वंशज पूरी तरह विफल साबित हुए हैं। यह कहना है राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों का। उनका यह भी आरोप है कि देश पर अंग्रेजों की औलादों ने कब्जा कर रखा है और तानाशाही तरीके से काम किया जा रहा है। ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन ने मानव अधिकार आयोग की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं। जो गांधी जी ने सपना देखा था भारत का, वो उसके आधार पर आज वो भारत नहीं है। और गांधी जी ने अपना जो सपने में स्वराज की बात करी थी, ग्रामीण विकास की बात करी थी और उन्होंने गांधी ने शुरू में ही कहा था कि हमारे देश का जो जब तक के हमारे देश का ग्रामीण विकास नहीं होता जब तक के देश का विकास नहीं हो सकता। और ये बात आज आजादी के 66 साल के बाद भी अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। और जो महात्मा गांधी ने कहा था कि देश में हर एक तक बराबरी के साथ साथ समानता और विकास का चक्र ऐसा चले कि हर एक को उसका लाभ पहुंचे। भारत में मानवाधिकारों की रक्षा और लोगों को जागरूक करने के लिए ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन द्वारा 224 दिवसीय देशव्यापी यात्रा की जा रही है। इस यात्रा के दौरान राजधानी पहुंचे एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमयू दुआ ने देशव्यापी अभियान और मानवाधिकारों के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस तीसरी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा का शुभारंभ 1 मई 2013 से किया गया है और यात्रा का समापन 10 दिसंबर को दिल्ली में किया जाएगा। इस दौरान देशवासियों को मानवाधिकारों के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। 1 मई लेबर डे को इंडिया गेट से हम लोग निकले और आज 155 दिन का सफर पूरा किया है। 26 राज्यों को कवर करते हुए पाकिस्तान, नेपाल और भूटान देशों को कवर करते हुए आपके महाराष्ट्र नागपुर की तरफ से छत्तीसगढ़ की तरफ हम लोग आए हैं। आज छत्तीसगढ़ में हमारा दूसरा दिन ये रायपुर में है। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में कई राजनीतिक पार्टियों ने अपनी किस्मत आजमाने के लिए चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर ली है। राज्य की सभी 90 विधानसभा सीटों पर सर्वधर्म समाज पार्टी भी चुनाव लड़ेगी।
पार्टी ने गांव को स्वर्ग बनाने और विज्ञान को प्राथमिकता देने के साथ ही अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का चुनावी एजेंडा बनाया है और पार्टी के उम्मीदवार इसी एजेंडे को लेकर मतदाताओं के पास जाएंगे। सर्वधर्म समाज पार्टी आज 2 अक्टूबर 2013 को रायपुर में अपना कार्यालय विधिवत रूप से शुरू कर रही है और हम आने वाले विधानसभा 90 सीटों में चुनाव लड़ेंगे, आने वाले लोकसभा में चुनाव लड़ेंगे। हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है विज्ञान पे। राजधानी के शासकीय मेडिकल कॉलेज में एक बार फिर मुन्ना भाई परीक्षा देते नजर आएंगे। मुन्ना भाई कॉलेज प्रबंधन से जारी वारंट के खिलाफ कोर्ट से आदेश ले आए हैं। इस आदेश ने कॉलेज प्रबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब प्रबंधन उन्हें परीक्षा में शामिल करना अपनी मजबूरी बता रहा है। आदेश जारी किया था जब तक कि सीआईडी के द्वारा ये मुक्त न कर दिए जाए इनके अगेंस्ट में गिरफ्तारी वारंट था, परंतु इसमें से कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो गिरफ्तारी वारंट के अगेंस्ट कोर्ट से एक आदेश लेकर के आ गए हैं। अग्रिम जमानत के आदेश लेकर के आ गए हैं। उसके चलते हमारे पास में जब अग्रिम जमानत के आदेश आ गए हैं तो उनको हमने परीक्षा में बैठने के लिए फॉर्म भरने के लिए अनुमति दे दिया है और फॉर्म भरने के बाद में परीक्षा में बैठ के अगर पास भी हो जाते हैं तो कोर्ट जैसा आदेश देगी उसके हिसाब से हम लोग कार्यवाही करेंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की सभा के बाद अब मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह आज जगदलपुर में सभा लेंगे। चुनाव आचार संहिता लगने के ऐन वक्त पहले अचानक मुख्यमंत्री की सभा को राजनीतिक नजरिए से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री की होने वाली सभा को राहुल की सभा का जवाब भी माना जा रहा है। सुपर मॉडल रह चुकी अमनप्रीत वाही आने वाले फेस्टिव सीजन को लेकर काफी उत्साहित हैं। त्योहारों को लेकर उनकी शॉपिंग भी शुरू हो चुकी है और वो अपनी सेहत को लेकर भी काफी सजग हैं। फेस्टिव सीजन में उनके लिए फिटनेस और फैशन मंत्र क्या होगा, उन्होंने हमारी दिल्ली संवाददाता को बताया। अंतर्राष्ट्रीय फैशन डिजाइनर नीता पॉल ने फेस्टिव सीजन के लिए अपना फेस्टिव और ब्राइडल कलेक्शन लॉन्च किया है। उनके कार्यक्रम में गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की पत्नी उज्ज्वला शिंदे ने भी शिरकत की। खबर अब तक में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए TSA न्यूज। नमस्कार। नमस्कार, खबर फिल्मिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या। बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना ने हाल ही में सेरेब्रल पल्सी डे पर मुंबई में कैटवॉक में हिस्सा लिया। अभिनेता ने बताया कि ये कोई बीमारी नहीं है। इस रैली के जरिए वो पीड़ित लोगों के लिए समावेश की अवधारणा को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे थे। अभिनेता आयुष्मान खुराना ने बताया कि यह एक नेक काम था और वो इस मामले को लोगों की नजरों में लाने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने बताया कि ये स्थिति जन्मजात है, इसे एक बीमारी की तरह नहीं देखना चाहिए। इस रैली की शुरुआत राष्ट्रगीत के साथ की गई। we are looking forward to inclusion. इनको और मेनस्ट्रीम में लाने के लिए हमें कदम उठाने चाहिए। That's what we're doing right now. और ये रैली है और ये एक मैराथन है। कंडीशन इट्स नॉट it's not a disease, it's not inherited, it's congenital, yes, but it is not a disease. ये हमें याद रखना है। अभिनेता आयुष्मान सेरेब्रल पल्सी से पीड़ित बच्चों से मिले। उन्होंने कहा इस तरह के कारणों को सपोर्ट करने के लिए सबको आगे आना चाहिए। I think सबको देना चाहिए। It's not about Bollywood, it's about people who are in the public eye. They should support this cause and every cause. बॉलीवुड की डिम्पल गर्ल और जानी मानी अभिनेत्री दीपिका पादुकोण अपनी आने वाली फिल्म रामलीला में गरबा करती नजर आएगी। दीपिका पादुकोण जाने माने फनकार संजय लीला भंसाली की फिल्म रामलीला में लाल घाघरा चोली में दिखाई देगी। पल पल बीता जल जल नाच अब चल आजा थर थर
हाँ कांपे थर-थर, हाँ डर डर गीत डर अब नाना बाजू में बोला बोला रे बोला मोर बदला रे दिल का भूख। बॉलीवुड अदाकारा दीपिका पादुकोण आजकल एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्में दे रही हैं। अब सुनने में आया है कि दीपिका वैन हुसैन के लिए फैशन डिजाइनर बनी है। उन्होंने महिलाओं के लिमिटेड एडिशन के कलेक्शन को डिजाइन किया है। म्यूजिक कंपोजर A.R. रहमान ने अपने इंडिया टूर के तहत कोलकाता में अपना पहला कॉन्सर्ट किया। बुधवार को हुए इस कॉन्सर्ट में अपने चहेते संगीतकार को देखने के लिए प्रशंसकों का भारी हुजूम उमड़ा। बॉलीवुड की धड़कन कहे जाने वाले रणबीर कपूर की फिल्म बेशरम 2 अक्टूबर को रिलीज हुई। इस फिल्म को दर्शकों ने बेहद पसंद किया और रणबीर, नीतू, ऋषि के अभिनय की जमकर तारीफ की। इंडस्ट्री में धीरे धीरे अभिनेता रणबीर कपूर का सितारा बुलंद होता जा रहा है और वो अब अपने दम पर दर्शकों को थिएटर्स में खींच लाने के लिए सक्षम है। So, how is the acting? Any family like this? Out of 5 stars. Ranbir Kapoor, Rishi, how will you start? बिल्कुल बढ़िया। नीतू, रणबीर, नीतू, रणबीर एक्टिंग सबकी शादी भी कर रही है। इन सॉन्ग यू लाइक दिस मूवी? व्हाट इज द डायरेक्टर अभिनव कश्यप इन दिस मूवी? इन सॉन्ग यू लाइक दिस मूवी? कुछ गाना में पसंद है? किसके साथ दोनों पास में? बेशरम is one more feather in the cap of रणबीर कपूर। जवान लड़के और लड़कियां बहुत पिक्चर को पसंद करेंगी और हाँ जी, हाँ मुझे पसंद आई, लेकिन स्टिल इट कुड हैव बीन बेटर और अच्छी बनाई जा सकती थी। कुछ कुछ डायलॉग्स हैं जो अगर मैं डायरेक्टर होता तो मैं उसे एक्सेप्ट ना करता। 2-3 डायलॉग्स अच्छे नहीं है। आपके परफ्यूम्स से ही सिर्फ खुशबू नहीं आनी चाहिए, आपके डायलॉग से भी खुशबू आनी चाहिए। इस पिक्चर में 2 या 3 डायलॉग्स ऐसे हैं जहां आप कहोगे नहीं यार, आई मीन कुड हैव बीन बेटर। बट आई रिपीट, मैं रिपीट करता हूं, बेशरम इज वन मोर फेदर इन द कैप ऑफ रणबीर कपूर। Entire family has came together of the Kapoors, and that is why we enjoyed the movie more. All 3 were too good, and more enjoyable is the Rishi Kapoor in that. Really we found more energetic Rishi in this. And the thing is, the old movies they have used in this is a very nice. And the main thing is some love story, something different in this movie. फिल्म बेशरम अन्य 2 फिल्मों चेन्नई एक्सप्रेस और एकता टाइगर के बाद तीसरी सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली फिल्मों में शुमार हो गई है। यह फिल्म देश में 3,500 स्क्रीन और विदेश में 700 स्क्रीन पर रिलीज हुई है।
तो ये जाना सनम प्यार होंदा है दीवाना सनम। अरे कौन? तेरा पप्पा बबुआ इंस्पेक्टर चुलबुल चौटाला और यो तेरी अम्मा हेड कांस्टेबल बुलबुल चौटाला। बबी छोड़ो ना तने। अरे खुद को तो छुड़ा ले पहले मोटे, सिर्फ चुलबुल नाम रख लेने से कोई दगम नहीं बन जाता। हमारे धंधे में गलती की सिर्फ एक सजा होती है, मौत। मुझे क्या पता नहीं है, पिक्चर में भी देखता हूँ भाई साहब। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त 14 दिन के पेरोल पर जेल से बाहर है तो इंडस्ट्री की हस्तियां धीरे धीरे उनसे मिलने के लिए आने लगी हैं। बुधवार रात अभिनेत्री प्रीति जिंटा संजय दत्त और उनके परिवार से मिलने पहुंची। बॉलीवुड की नई अदाकारा श्रद्धा कपूर को विशाल भारद्वाज की फिल्म हैदर का ऑफर मिला है। इस फिल्म में उनके साथ शाहिद कपूर दिखाई देंगे। हालांकि श्रद्धा ने शाहिद स्टारर फिल्म मिलन टॉकीज की बजाय हैदर फिल्म को करने का फैसला लिया है, क्योंकि श्रद्धा शाहिद के साथ एक के बाद एक फिल्म नहीं करना चाहती। जाने माने बॉलीवुड गायक सोनू निगम को गैंगस्टर छोटा शकील से धमकी भरी कॉल्स आ रही है। सोनू ने इस बात की सूचना पुलिस अधिकारियों को दी कि उन्हें शकील से धमकी भरे मैसेज और कॉल्स आ रहे हैं। तो खबर फिल्मी में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए TSN न्यूज के साथ। बाय बाय। आप जानते हैं सिर्फ आज सच, हम बताएंगे पूरा सच, वो सच जिसे जानने का आपको है पूरा अधिकार, वो सच जिससे है आपका सरोकार। आप चुनते हैं सरकार, आप लाते हैं परिवर्तन की बयान, आप ही है समाज के सच्चे प्रहरी, आप ही कर सकते हैं एक नई शुरुआत। हमें चाहिए आपका साथ, हम करेंगे आपके जज्बे को सलाम। तो हो जाइए तैयार TSN न्यूज के साथ छत्तीसगढ़ को देने एक नया आकाश। TSN न्यूज, जज्बा साहस का। नमस्कार, TSN न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमन गिल। सबसे पहले नजर डालते हैं बुलेटिन की सुर्खियों पर। रायपुर में सीएम निवास घेरने की कोशिश, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प, सरकार को जमकर कोसा, शहर का यातायात हुआ प्रभावित। चारा घोटाला मामले में लालू को 5 साल की सजा, संसद की सदस्यता भी खत्म, पार्टी जाएगी हाईकोर्ट। जगदलपुर में डॉक्टर रमन सिंह ने किया मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण, आम सभा को किया संबोधित। और पुलिस बना रही ऑटो की कुंडलियां। शहर जिला अध्यक्ष विकास उपाध्याय के नेतृत्व में कांग्रेस ने सीएम हाउस घेराव का प्रयास किया। घेराव से 2 घंटे पहले ही ओसीएम चौक, सिविल लाइंस, राजभवन चौक, गांधी उद्यान चौक सहित सीएम निवास की ओर जाने वाले सभी चौक चौराहों पर पुलिस ने सड़कों पर खंभे गाड़कर बैरिकेड लगा दिए थे। कांग्रेस के सीएम हाउस घेराव की वजह से शहर के लोग परेशान हो गए।
पुलिस ने सुबह 9 बजे से ही सीएम हाउस जाने वाले रास्तों पर बैरिकेड लगा दिए। इसकी वजह से स्कूल जाने वाले बच्चे, दफ्तर पर काम करने जाने वाले लोगों को जबरदस्त परेशानी उठानी पड़ी। घेराव की सबसे खास बात रही